हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कहा जाता है, होनहार विरवान के होत चिकने पात। जो महान होते हैं, जो बड़े और विशिष्ट काम करते हैं, उनका महान होना उनके बचपन के लक्षण में ही दिखने लगता है। जिन्हें ईश्वर अपनी विशेष योजना के लिए, कार्यों के लिए चुन लेता है, वे अपने बचपन में ही परिवर्तन चिन्ह दिखाते हैं और वे परिवर्तन के सूत्रधार कहे जा सकते हैं। 11वां सामान्य सप्ताह 24 जून 2023 यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्याएं 1 से 6 तक। दूसरा पाठ प्रेरित चरित अध्याय 13 पद संख्या 22 से 26 तक। और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 57 से 66 तथा 80। मानव मुक्ति विधान में 3 महान व्यक्तित्व और उन महान व्यक्तित्वों का योगदान बड़ा अतुलनीय है। ईश्वर की महान मुक्ति योजना में जिन्होंने ईश्वर की मर्जी पूरी की और ईश्वर के मुक्ति कार्य में सुयोग्य सहभागी रहे, इसलिए कलीसिया इन 3 लोगों का जन्मदिन मनाती है और उनके महान और अद्भुत योगदान और उनके जीवन, उनके आध्यात्मिक अनुभव को याद करती है। पहला स्वयं प्रभु ईसा, जो ईश्वर के पुत्र भी हैं, और कुंवारी माँ मरियम। इसके बाद यूहन्ना बपतिस्ता का योगदान सबसे महान है। यूहन्ना बपतिस्ता जो ईसा के आने के लिए लोगों को तैयार किए और सारे इस्राएल को पवित्रता के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी, वे ईसा के अग्रदूत कहे गए। वे स्वयं अत्यधिक साधारण थे, वे प्रार्थनामय थे। यूहन्ना आत्मापूर्ण, पवित्र आत्मापूर्ण और चुनौतियों से भरे जीवन जीने के लिए जाने जाने वाले थे। इस्राएली परिवार में रिश्तों को शुद्ध करना जरूरी होता था और इस्राएली परिवार में राजा हेरोद को उनके जीवन की शुद्धता के लिए आह्वान किए। राजा हेरोद जो अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस को रखे थे, इसके प्रति उन्होंने राजा हेरोद को धिक्कारा। वे ईश्वर की आवाज़ बन गए। इसी ऊंची आवाज़ को दबाने के लिए राजा हेरोद ने यूहन्ना बपतिस्ता की जान ले ली। प्रेरित चरित में संत पौलुस मानव मुक्ति की आज़ादी का इतिहास बताते हैं। ईसा ईश्वर के पुत्र हैं जो हमारे लिए अपने प्राण अर्पित किए, जिससे हम आज़ाद हो सके, हमें मुक्ति मिल सके, मनुष्य के पापों की क्षमा मिल सके। ईसा के आगमन की तैयारी में यूहन्ना अग्रदूत बने, उसके आगे आगे चले और यूहन्ना अग्रदूत बनकर जो नबी परंपरा से आते हैं और उनका जीवन भी नबी परंपरा की हिस्सा है। जो नबी ईश्वर द्वारा जन्म से पूर्व ही चुन लिया जाता है और ईश्वर उसे बुलाता है, जैसे आज के पहले पाठ में आप सुनेंगे कि ईश्वर ने उन्हें चुन लिया था, उनकी वाणी को तीर बना लिया था और उनका जीवन ईश्वर की मर्जी पूरी करने के लिए था। इसलिए हर एक नबी, जैसे यूहन्ना बपतिस्ता, ईश्वर की वाणी के प्रतिनिधि हैं। इसलिए नबी को ईश्वर का मुँह, ईश्वर का मुख कहा जाता है। ईश्वर का स्वयं मुख नहीं होता, मुँह नहीं होता, वह नबियों के द्वारा बोलता है। इसलिए पुराने व्यवस्थान में कितने ही नबी आए और ईश्वर की बात नबियों के द्वारा लोगों तक पहुँची और वास्तव में ईसा के आने से पूर्व सबसे महानतम नबी
इस्राएल ने देखा वो यूहन्ना बपतिस्ता था। और यूहन्ना बपतिस्ता नवीनीकरण के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख सेवक रहे। अपने जीवन की परवाह किए बिना वे ईश्वर की आवाज़ बने और इस्राएलियों के परिवार में, रिश्तों में, वैवाहिक जीवन में शुद्धता के लिए शहीद हुए। ईश्वर जिन्हें नबी चुनता है और अपने महान कार्यों को करने के लिए सहयोगी बनाता है, उन नबियों के जन्म और जीवन कुछ अलग, कुछ असाधारण और अनोखे होते हैं। नबियों की परंपरा में कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। यूहन्ना बपतिस्ता जो विशेष चुने हुए नबी थे, माँ के गर्भ में ही उछल पड़ते हैं। उनके जन्म से पूर्व उनके पिता गूंगा हो जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता के नन्हे बच्चे के जन्म के संदेश के बाद उनके पिता का मुख, उनकी आवाज़ फिर लौट आती है। इस सब का होना आध्यात्मिक चिन्ह है। यूहन्ना बपतिस्ता, उनके माता पिता के जीवन में कुछ विचित्र घटनाएं आध्यात्मिक क्रांति के चिन्ह माने जा सकते हैं कि ईश्वर विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए विशेष नबी जैसे यूहन्ना बपतिस्ता को चुनता है और अपनी वाणी के द्वारा समाज को, लोगों को इस सांसारिक जीवन को शुद्धता की ओर, अनंत जीवन और मुक्ति की ओर ले चलता है। इसलिए संत यूहन्ना बपतिस्ता के आज के इस विशेष दिन पर, इस त्यौहार पर हम यही प्रार्थना करें कि हम सब भी ईश्वर की आवाज़ बने, हम सब भी परमात्मा की आवाज़ बने और ईश्वर को अपने जीवन में अनुभव करें, आत्मा को हम अपने जीवन में अनुभव करें और आध्यात्मिक प्रगति करें। यूहन्ना बपतिस्ता जो ईसा के अग्रदूत बने, सभी को यरदन नदी में पाप स्वीकार के लिए प्रेरित किया और पाप क्षमा का बपतिस्मा देकर लोगों को ईसा के नज़दीक ले आए, ईसा के लिए रास्ता तैयार किया। हम भी अपने लिए और उन लोगों के लिए आध्यात्मिक रास्ता तैयार करें, जिससे अधिक से अधिक लोग ईश्वर को जान सकें, ईश्वर को पा सकें, ईश्वर से शांति, प्रेम और अनंत जीवन का अनुभव करें। और आज के इस विशेष दिन में ईश्वर हमारे आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए शक्ति, सामर्थ्य और बल प्रदान करें। आमीन।